मतलब इनका अप फ्रंट है कि ना हमें पंडित वोट डाले, ना ठाकुर डाले, ना हमें वो डाले, क्या नाम है उसे, बनिया डाले, उनका नहीं चाहिए हमको। और हमको पीड़ित और दलित और पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यकों को वोट चाहिए, बस पीडीए चाहिए हमको। अब तो ब्राह्मणों की तो बात कर रहे हैं पिछले टाइम से। एक बार ब्राह्मणों की तारीफ कर रहे थे, उसमें भी ऐसा लगा ऐसे मजे ले रहे हो। अब तो पंडित जी जो कहेंगे वही करूंगा, कहेंगे पैर बाहर निकालो, दाहिना निकालो कि बाएं, वही करूंगा। अब ये क्या है, ये बात अगर मैं करूं जो जेन्युइनली धार्मिक आदमी है, तो पंडित बोलेगा चलो सही बात कर रहे हैं। ये बात वो आदमी करे जो कहे कि गाय के बदबू जिनको पसंद है, वो जिनको इत्र पसंद है वो इत्र लगाएंगे। हिंदू धर्म में जहां मन करे एक पत्थर रख दो, कपड़ा बांध दो, बात खत्म हो गई। जब ऐसा बंदा ऐसी बात कर, लोग तो मजे ले रहा है बंदा, यार ये तो सीरियस नहीं है बंदा। तो वही वाली प्रॉब्लम है उनकी। प्रॉब्लम ये है कि वो इतना ज्यादा बोल गए हैं कि जैसे ही वो कोशिश करते हैं, जैसे वो बंगाल में जब हारे थे तो उन्होंने बजरंग बली की फोटो डाल दी, बोला सब शुक्ल है तुम्हारी सरना, तुम रक्षक का होकर डरना। वो डर को दिखाता है कि आप भयभीत हो गए हो। वो बड़ा मंगल के दिन डाली थी। हाँ 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 हाँ, पर वो इलेक्शन के जस्ट बाद आया था। हाँ 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 मुझे लगता है नेक्स्ट डे है वो। हाँ, नेक्स्ट नेक्स्ट हो डे है, सकता है हाँ। या नेक्स्ट हो सकता है। अखिलेश जी है ना, देखो एग्रेसिव लीडर है, फैन फॉलोइंग भी उनकी देखो परमानेंट है, ये तो मानते होंगे आप। बस कमी मेरे को तो सबसे ज़्यादा यही नज़र आती है कि पश्चिम में भी उनके जो लोग हैं वो कैंडिडेट ही हैं, वर्कर कम है। अच्छा, दावेदार हैं सब, एक एक विधानसभा से मैं भी एमएलए बनूंगा, मैं भी बनूंगा। तो जब उनको टिकट नहीं मिलेगी ना, सबसे ज़्यादा नुकसान मौके पे वही पहुंचाएंगे। जैसे हरियाणा में हुआ था कांग्रेस के साथ, तो वो ऐसा कर रहे हैं थोड़ा। अच्छा, जब जैसे खुल के आने दो, जो मर्जी। हाँ। नहीं नहीं, मैं वही सोच रहा हूँ ना कि जैसे अखिलेश यादव, मुझे तो डाउट है कि अखिलेश भाई इस बार उनका कुछ, जबकि अब अगर आप यही बिहार इलेक्शन से पहले चले जाओगे, बिहार इलेक्शन से 6-7 महीने पहले, 8 महीने पहले, तो मैं आपको बोलता हूँ यूपी का टिकट टक्कर है बिहार इलेक्शन से 6-7 महीने पहले। अच्छा, आप क्या मानते हैं कि बिहार इलेक्शन में हार का सबसे बड़ा कारण कौन है? जो मैं मानता हूँ आप 100% वही मानते होंगे, अपने दिल से बताना। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगा बिहार में हार का सबसे बड़ा कारण क्या है। एक न्यूज़ 24 के पत्रकार हैं राजीव रंजन जी, बहुत बड़े पत्रकार हैं, पर वो बीजेपी के अगेंस्ट रहते हैं हमेशा। अच्छा। राजीव रंजन जी कभी इनके साथ, क्योंकि वो न्यूज़ 24 जो राजीव शुक्ला का चैनल है उसके वो पत्रकार हैं, ठीक है। तो वो बड़े इंटरेस्टिंग उन्होंने बताया था कि मैं बिहार में जब सर्वे कर रहा था, लोगों से बात कर इलेक्शन के टाइम पे, तो मेरे ही सामने से रैली कवर करने जा रहा था तेजस्वी यादव की, तो मेरे ही सामने से बाइक पे हुड़दंगई करते हुए कम से कम 10,000 लोग निकले जो इनके समर्थक थे तेजस्वी के। तो मैं दुकान वालों से पूछ रहा था, मतलब भाई साहब किसको वोट देंगे। एक दुकान वाले ने हमको रोका, कह देखिए देख रहे हो ये, कह रहे हैं हाँ, कह रहे इनका सरकार नहीं है, सरकार इनका नहीं है तब इस हालत में है ये लोग, इनका सरकार आएगा तो क्या करेंगे सोचिए। तो जो 10,000 लोग गए वो 1 लाख लोगों को बता के आए कि वोट मत डालना इनको। और कुछ प्रवक्ताओं का कारण भी मानते हो? बिल्कुल 100%। क्या क्या नाम है उनके? बहुत सारे प्रवक्ता हैं, जैसे अभी तो हमारे जहाँ से जिस सीट पे आप बैठे हो बिल्कुल इसी सीट राजकुमार भाटी जी बैठे थे, मेरे साथ ही पॉडकास्ट चल रहा था। मुझे लगता है 15 मिनट हुए होंगे, वो उठ के चले गए कि भाई मैं तुम्हारे सवालों को जवाब नहीं दे सकता, मैं जा रहा हूँ। अच्छा, हाँ, यहीं से उठ के निकल लिए, वो वापस नहीं आए दोबारा। करने लगे। अगर ये वीडियो नहीं मिलती तो आप मानते ही नहीं। नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता, मैं क्यों नहीं मानूंगा भाई आपकी बात। ये कभी फिर पर सवाल ही उनको ऐसे लगे, उन्हें लग कह रहे हैं कि भाई मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, मैं जा रहा हूँ, तो चले गए उठ के वो। अब राजकुमार भाटी जी ने जो इस समय समाजवादी पार्टी का, जैसे कहते हैं ना अखिलेश भाई ने जो भी कोशिशें कर रखी थी, राजकुमार भाटी जी ने उसमें लिटरली पानी फेर दिया। अच्छा। क्योंकि जो बातें उन्होंने कही हैं, जैसे कि जाट और गुर्जर महिलाओं के कई पति होते हैं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। या फिर जो ये उन्होंने कही है ये वाली, एक और कहा था उन्होंने वो ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मणों के बारे में, ब्राह्मण भली या वैश्य। हाँ वैश्य बलि। तो इस तरह की बातें करोगे तो फिर यार भाई साहब अब माहौल क्या हो गया है, अब जो लोग कमेंट करते हैं उनमें भी वही परमात्मा है, हमारा तो उनको भी नमस्कार है। पर हमने यही बात बोली थी कि राजकुमार भाटी जी ने नुकसान किया है, तो ट्रोलरों की, बैड कमेंट करने वालों की भारी भीड़ थी, उन्होंने हमारे बारे में ये वो, तो हम तो चुप ही हो गए, फिर हम क्यों बात करते उस बारे में। बट मैं कह रहा हूँ कि राजकुमार भाटी जी जैसे हमसे बड़े हैं, नो डाउट बड़े हैं वो, पर उनका कोई ज़मीन पे या उस पर उतनी पकड़ नहीं है। प्रवक्ता अच्छे हैं वो, नो डाउट, बट ऐसी बातों से तो बचना ही चाहिए आपको। इलेक्शन का टाइम है, 6 महीने इलेक्शन में रह रहे हैं, और आप ऐसी बात करके किसी और की वोट से उम्मीद कैसे कर सकते हो। अब अखिलेश जी जो बढ़िया माहौल बनाते हैं, उन्होंने ब्राह्मणों के बारे में कहा, ब्राह्मणों में माहौल था नो डाउट, बट ऐसी बातें करके कुछ लोग तो छिटकते हैं, लोग छिटकते हैं ना, सोशल मीडिया पे यही बयान चलते हैं, और सोशल मीडिया पे जो चलता है वो गांव समाज तक जाता है, तो कुछ लोग छिटक जाते हैं इन बातों से। तो नो डाउट उन्होंने अच्छी बात नहीं करी थी, नुकसान है इसका बहुत बड़ा। जैसे आरजेडी में
प्रवक्ताओं ने पूरा कोई कसर नहीं छोड़ी थी नुकसान की। एक महिला प्रवक्ता थी आरजेडी की जिसने इतना ज्यादा बोल गई वो हाँ, बोलते बोलते, कंचना यादव कंचना या यादव प्रियंका जी। नहीं, कंचना यादव शायद, उसने इतना ज्यादा बोल दिया। कोई एक महिला थी शायद आरजेडी की प्रवक्ता ही थी, इसने कहा कि अब तो ब्राह्मणों का भी रेप होगा और तभी असली बदला लिया जाएगा, ऐसी कुछ, मतलब मैं श्योर नहीं हूँ, ऐसी स्टेटमेंट भी आए थे कि इनको अब हम परेशान प्रताड़ित करेंगे ताकि इनको पता चल सके हाँ, कि हाँ, इन्होंने ये तो क्या बिल्कुल किया आई हमारे थी। साथ।